नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो एमपी असिस्टेंट इंजीनियरिंग भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आपके पास ये क्वालिफिकेशन है इंजीनियर डिग्री की, तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कब से लेकर कब तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं, फ़ीस क्या लगने वाली है और किस मोड से हमें आवेदन करना होगा, इसके रिगार्डिंग हमें चलना होगा आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि अगली बार जब भी नोटिफिकेशन किसी के रिगार्डिंग आए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। तो हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि अभी हम आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन पर लेकर आए हैं और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर भी आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे हम शॉर्ट नोटिफिकेशन से समझेंगे कि कब से लेकर कब तक इसमें हम आवेदन कर सकते हैं। तो एमपी असिस्टेंट इंजीनियरिंग भर्ती 2024 मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा सहायक अभियंता भर्ती 2024 के लिए 42 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। तो हम ऑनलाइन मोड से इसमें आवेदन कर सकते हैं और आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियरिंग नौकरी 2024 के लिए आवेदन 6 मार्च से 31 मार्च 2024 तक कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 31 मार्च 2024 है। और इसके बाद इसमें क्या क्या मांगा गया है हमसे, तो पद का नाम है एमपी असिस्टेंट इंजीनियरिंग भर्ती 2024। आवेदन का प्रकार है, इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। आवेदन की जो अंतिम तिथि है मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियरिंग भर्ती हेतु अभ्यर्थी 31 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो आपका लगने वाला है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1200 रुपये निर्धारित है। मतलब जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके 1200 रुपये प्लस पोर्टल चार्जेस आपको लगेंगे। साथ में बाकी सभी वर्ग के लिए आवेदन, जैसे कि SC ST OBC EWS की कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये प्लस पोर्टल चार्जेस देना होगा। और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का अवलोकन करें, जो कि अभी हम आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर देखें तो योग्यता है असिस्टेंट इंजीनियरिंग वैकेंसी क्वालिफिकेशन। इन पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास संबंधित पद पर BE BTech अथवा AMIE की डिग्री होना आवश्यक है। योग्यता की विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन में देखें तो यदि हम जहाँ पे देखें तो 3 कैटेगरीज में वैकेंसी निकली है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैकेनिकल की हम बात करें तो मैकेनिकल में टोटल यहाँ पे 9 पोस्ट है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 3, SC में 1, ST में 2 और OBC में 2 पोस्ट है। EWS में भी 1 ही पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में देखें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 7, SC में 4 और इसके बाद यहाँ पे देखें OBC में तो 7 है और इसके बाद EWS में 2 है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 25 है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल कैटेगरी में 2 पोस्ट है और SC में 2 है और ST में 1 है, OBC में 2 है और इसके बाद EWS में 1 है। और टोटल यहाँ पे 8 पोस्ट है और सभी तीनों स्ट्रीम को मिलाकर 42 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर ये नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, ताकि नोटिफिकेशन से हमें पता लग जाता है कि आखिर में ये जो वैकेंसी आई है वो बिल्कुल लीगल है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। तो चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम, ब्लॉक नंबर 09, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर 482008। और ये नोटिफिकेशन 4/3/2024 को आया था और 6 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका आवेदन हम 31 मार्च 2024 तक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में सहायक अभियंता उत्पादन के पद पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम पुस्तिका इस प्रकार दी गई है। अब यहाँ पे जो पोस्ट थी ऑलरेडी हम देख चुके हैं और इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिलेगी, आप अपने हिसाब से इसको रीड कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट नोटिफिकेशन से हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि मतलब इसमें कब से लेकर कब आवेदन कर सकते हैं, शुल्क कितने लग रहे हैं और आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, वो सब जानकारी हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। अब इसमें आवेदन का तरीके से करना है वो भी यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, जहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन भरने विस्तृत निर्देश जानकारी MP ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.government.in पोर्टल पर तथा www.ifoinforms.mponline.government.in के पोर्टल से में उपलब्ध है।
तो इसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कक्षा 10वीं की अंक सूची, मध्य प्रदेश स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और जो मध्य प्रदेश के आवेदक हेतु ही है जाति प्रमाण पत्र, केवल मध्य प्रदेश मूल निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदक हेतु आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र, साथ में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, परिशिष्ट के अनुसार संबंधित हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, आवेदक का नवीन छाया प्रति फोटो, आवेदक के हस्ताक्षर, आयु सीमा में छूट संबंध में आवश्यक दस्तावेज। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए आवेदन करने के लिए। ऑनलाइन आपको ऑलरेडी पता है 31 तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई ज़्यादा जानकारी लेना है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें इस नंबर पर कर सकते हैं, 075567202000 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके नीचे और भी काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है दोस्तों। इसमें ये शैक्षणिक योग्यता दे रखी है मतलब तीनों स्ट्रीम की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जो एज की छूट दी गई है वो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम से कम यहाँ पे दिया है मध्य प्रदेश के निवासी आवेदक हेतु आयु सीमा दिनांक की स्थिति में 21 वर्ष और पुरुष के लिए 40 वर्ष, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो आयु है 40 वर्ष होना चाहिए। महिला आवेदक के लिए 45 वर्ष है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी आयु के बारे में छूट दी गई है। 40 से 45 तक हम इसमें छूट ले सकते हैं यदि हम SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अब आरक्षण मध्य प्रदेश के आरक्षण नीति के अनुसार आपको मिल जाएगा। जो रिजर्वेशन आपको मध्य प्रदेश सरकार देती है उसके अकॉर्डिंग आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा। और इसके बाद हम नीचे लेके चलते हैं। आपको अभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ नहीं दिया कि इसमें किस तरीके से इसमें लिया चयन प्रक्रिया। हाँ, चयन प्रक्रिया दिया है कि ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब CBT आपका एग्जाम होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में दी गई है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पी मतलब MCQ रहेंगे। और परीक्षा में 75 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे और बाकी शेष 25 सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि तार्किक योग्यता आदि से होंगी। तो आपका जो 75 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और बाकी जो 25 क्वेश्चन बचे हैं वो आपका जनरल एप्टीट्यूड और तार्किक योग्यता और जिससे संबंधित रहेंगे। और इसके बाद 2 घंटे की होगी परीक्षा की, समय 2 घंटे होगी। परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर का नकारात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषी अर्थात अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। तो दोनों मोड में ही इसमें मतलब हम कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। और इसके बाद जब आपकी इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी तो आपको इसमें बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा। और चयन की नियुक्ति कैसे दी गई है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्ताओं के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों के संबंधित पदों के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञप्ति हेतु अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत सफल योग्य आवेदकों को संबंधित पद से प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और इसके बाद प्रशिक्षण यहाँ पे दिया है पदवार प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि को छोड़कर यदि कोई हो नीचे कई तालिका अनुसार के दौरान जिस संवर्ग के प्रशिक्षु का चयन किया गया है उसके वेतन मैट्रिक्स न्यूनतम के बराबर समय स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि विस्तारित सहित के वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु गणना में जोड़ा नहीं जाएगा। तो ये मतलब आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसमें भी आपको सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग आपकी 1-1 वर्ष की रहेगी तीनों की। और इसके बाद यहाँ पे दिया सहायक अभियंता और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपको जो सैलरी रहेगी वेतनमान उनका न्यूनतम 56,100 रुपये है, लेवल 12 रहेगा और ये स्टार्टिंग है। इसके बाद इसकी सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ ओनली एग्ज़ाम पास करना है। और इसके बाद हम इसमें क्वालिफाई यदि मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो बिल्कुल इसमें हमारा ज्वाइनिंग और वेरिफिकेशन के माध्यम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।